लो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द अननोन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में ज्ञान फैलाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। हाँ, पता है कि हम लोग अपनी पिछली 3 वीडियो से यही बोलते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी है बड़ा ही यूनिक है कि अर्थ हमारा पर्सनल प्लेनेट, उसका मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है या हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आइए डूब जाते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञान की बातों में। व्हाट इज मास? ताकि आपको पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए पहले ही जान लेते हैं कि आखिर मास होता क्या है। एक बॉडी में कितना मैटर है उसको नापने के लिए बुद्धिजीवियों ने टर्म दिया मास। मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वेट जो है वो एक बॉडी पर ग्रेविटी से लगने वाली फोर्स है जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर उछल रहा होगा, जब मास की एसआई यूनिट केजी होती है और जब हम अपना वेट मेजर करते हैं तो हम उसको केजी में क्यों नापते हैं, न्यूटन में क्यों नहीं? तो जनाब, जो हम नापते हैं वो हमारी बॉडी का एक्चुअल मास ही है, पर उसको वेट कहते हैं। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि वेट एक काफी पुराना शब्द है और मास एक नई नवेली दुल्हन जितना ही नया वर्ड है। इसीलिए वेट वर्ड ज्यादा कॉमन है और इसी का हम वजन नापने में यूज भी करते हैं। जैसे कि हर वॉशिंग पाउडर को निरमा, हर नूडल्स के पैकेट को मैगी और हर अलमारी को गोदरेज बोलते हैं, वैसे ही हम हर मास की वस्तु को वेट में तौल देते हैं। तो अब आपने ये तो जान लिया कि मास होता क्या है, तो अब अर्थ का मास भी जान लीजिए। अर्थ 597200000000 2 hours later. 00 आसान भाषा में कहें तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg या फिर चांद के वजन से 81 गुना ज्यादा होता है। हाउ अर्थ गेन्स मास? देखिए, ये तो हम सबको पता है कि हर रोज हजारों एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं और फ्रिक्शन के कारण राख हो जाते हैं, मगर उनकी डस्ट जाती कहाँ है? जाहिर सी बात है कि अर्थ पर ही आएगी और उस डस्ट को अपन स्पेस डस्ट कहते हैं। स्पेस डस्ट वही डस्ट है जो आप अपनी गाड़ियों के शीशों पर पाते हैं और उस पर कलाकारी दिखाते हैं। तो हर दिन हमारी अर्थ पर तकरीबन 100 से 300 टन स्पेस डस्ट आ जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 300 टन। और हर साल का मिलाकर देखें तो 30,000 से 50,000 टन, यानी कि 5 करोड़ किलो डस्ट। हाउ अर्थ लूजेस मास? अब अर्थ का कोर धीमे धीमे सॉलिड होने लगा है। क्यों? अरे भाई, अब कोई चीज गर्म है या मोल्टेन है तो कभी ना कभी ठंडी होकर सॉलिड तो होगी ही। अर्थ का मैग्नेटिज्म अर्थ को उसके मोल्टेन कोर की वजह से मिलता है, और क्यों मिलता है अब वो अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। मैग्नेटिज्म की वजह से अर्थ में एक फील्ड बनी रहती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। और जैसा कि हमने कहा कि अर्थ बूढ़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर हो रही है। इस वजह से एटमॉस्फेयर से हल्की गैसेस निकल जाएंगी। तो ऐसा ही हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ हर रोज। तो अगर एवरेज में देखें तो अर्थ से हर साल करीब 80,000 टन से लेकर 1,00,000 टन तक हीलियम और हाइड्रोजन गैस निकल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ पर तो रोज ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर रोज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फिर ये मास जाता कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि आप टेबल से आलू को उठाकर फ्रिज में रख देंगे, फिर भी उसका मास तो उतना ही रहेगा ना। बस ऐसा ही अर्थ के साथ हो रहा है। हम एक जगह से रिसोर्स लेके दूसरी जगह लगा देते हैं। और रही बात पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो हम भी तो यहीं के रिसोर्स यूज करते हैं और लास्ट में यही मर जाते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ और पॉपुलेशन इंक्रीज से अर्थ का मास उर्फ वजन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब क्या? जैसा कि हमने देखा कि हर साल अर्थ पर 30 से 50,000 टन डस्ट आ जाती है और दूसरी तरफ 80,000 से लेके 1,00,000 टन तक गैसेस हमारे प्लेनेट को छोड़कर चली जाती हैं। तो एवरेज में देखें तो हर साल अर्थ का वजन तकरीबन 50,000 टन तक कम हो जाता है। तो हमें क्या कोई चिंता करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है
और आप इसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते हैं। आप बस अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, मास्क लगाए रहें और अपनी जिंदगी का आनंद उठाते रहें। तो मिलते हैं हम कुछ इससे भी अलग और यूनिक टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी राय रखना और नए टॉपिक के सजेशंस देना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, एंड सी यू सून।